देश हो या दुनिया, जितने भी सूफी, संत, पैगंबर, शायर, महापुरुष आए, वो सभी बिहार के सोंधी माटी के कायल हो गए। सभी धर्मों का उद्गम, जहां एक से बढ़कर एक महापुरुष पटना साहिब की धरती को नमन करते हुए अपना मकसद को पूरा किया। सूफी संतों की नगरी पटना, जहां सभी धर्मों के मानने और जानने वाले उनके अनुयायी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यह बात मीतन घाट खानका में आयोजित 2 दिवसीय उर्स के दौरान शहजादा नसीर सैयद शाह शमीम उद्दीन मुनम्मी ने कहा। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सूफी संतों की नगरी पटना सिटी और खासकर यह मीतन घाट, जहां पे 2 दिवसीय उर्स का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है। हम लोग सीधे बात करते हैं यहाँ के शहजादा नसीर से, और क्या यहाँ की हकीकत है, क्या महत्व है, हम लोग सीधे तौर पे चलेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पे उर्स का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार उर्स में क्या खास है और इसकी महत्ता पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सर, सबसे पहले तो संदेश आप तक में आपका स्वागत है, और बताइए कि इस जगह का जो प्रतिवर्ष जो उर्स का आयोजन होता है, वो उर्स जो है किस तरह से लोगों को संदेश देता है। ये पटना सिटी का मीतन घाट है। गंगा के किनारे बसा हुआ ये मीतन घाट अपने शोहरत और अपनी प्रसिद्धि के लिए जिस संत के नाम से जाना जाता है वो मखदूम मोनीम पाक है। ये 18वीं शताब्दी ईस्वी के ऐसे सूफी हैं जिनका व्यक्तित्व इस पूरे भारत के लिए और अविभाजित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। 18वीं शताब्दी ईस्वी में पटना सिटी का मीतन घाट एक सूफी केंद्र की हैसियत से उभर कर सामने आया, जो लोगों को जोड़ने, लोगों की सेवा करने, लोगों के बीच प्रेम भाव को बढ़ाने, एक दूसरे के प्रति सौहार्द को और शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाने के लिए काम करने में आगे बढ़ा। आज उन्हीं के उर्स का दूसरा दिन है और उनका उर्स 261वां है, जो 2 दिवसीय यहाँ आयोजित होता आ रहा है। इस अवसर पर कुल फातिहा, लंगर, तकरीर, किताबों का विमोचन, सेमिनार और सूफी परंपरा के अनुसार कव्वाली का आयोजन होता है, जिसमें सभी धर्म, जाति और अलग अलग विचारधारा के लोग पूरी श्रद्धा के साथ सम्मिलित होते हैं और इस जगह के प्रति सबके दिल में आदर है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो सूफी संत हैं जिनका उर्स मनाया जा रहा है, ये एक ऐसी विचारधारा और ऐसे आचरण के सूफी थे कि इनके पास हर धर्म के लोग आते थे। अगर मौलाना इनके पास आए, सूफी इनके पास आए, काजी इनके पास आए और गणमान्य व्यक्ति आए तो आम जनता भी आई। मुसलमान आए तो हिंदू भी। गुरबख्श नामी जोगी जो कृष्ण भक्त था और उसने 70 वर्ष की आयु तक पूरी मेहनत कर ली थी, किसी ने भी उसको कृष्ण को साक्षात दर्शन नहीं कराया था, वो यहाँ मीतन घाट आया और जिनका उर्स है उनकी सेवा में हाजिर होकर कहने लगा, मैं कृष्ण का भक्त हूं, लेकिन कृष्ण को साक्षात आज तक किसी ने नहीं दिखाया। इसी लालसा में मेरे बाल रूपा हो गए। हजरत ने कहा कि अच्छा ऐसा है, और उसके बाद उस पर एक ऐसी दृष्टि डाली कि वो 70 वर्ष का पहुंचा हुआ नानक शाही जोगी नाचने लगा। ऐसा नाचा कि बिन सुरताल पखावज नाचे हैं। नाच के गिरा। जब होश आया तो उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो कहने लगा, पहली बार इस संत की सेवा में मेरे ऊपर यह कृपा हुई कि मैंने खुली आंखों से देखा कि मैं वृंदावन में खड़ा हूं, सामने कृष्ण है और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और वृंदावन का कण कण, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा मस्त है, और उनकी बांसुरी से जो सुर सुनाई दे रहा है वो साफ समझ में आ रहा है कि बांसुरी कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका रचयिता एक है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं
जिसने रचयिता होने का मामला किया हो। रचयिता तो सबका एक है, अल्लाह तो सबका एक है।